सोचो आप घर से बाहर निकले और बारिश की जगह आसमान से मछली गिरने लगे। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये रियल लाइफ में होता है। आज हम जानेंगे कैसे होती है रेनिंग फिश और क्या इसका साइंस सच में इतना सिंपल है। तो फटाफट से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नॉर्मली जब हम रेन के बारे में सोचते हैं तो पानी की बूंदें इमेजिन करते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ जगहों पर लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें शहर में फिश रेन हुई है। हाँ, छोटी छोटी जिंदा मछलियां आसमान से गिरते हुई देखी गई हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल मिलता है होंडुरस के एक शहर यूरो में, जहां हर साल एक इवेंट होता है। स्पेनिश में इसका मतलब होता है रेन ऑफ फिश। लोग कहते हैं कि स्टॉर्म के बाद जमीन पर छोटी फिश मिलती है और ये ट्रेडिशन इतना फेमस है कि वहाँ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ये मिरेकल है या इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसका सबसे एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वाटर स्पाउट। वाटर स्पाउट बेसिकली एक टॉर्नेडो जैसा होता है, लेकिन पानी के ऊपर फॉर्म होता है, जैसे समुद्र, लेक या रिवर। जब स्ट्रॉम आता है तब हवा का प्रेशर और विंड स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो पानी के साथ छोटी फिश, फ्रॉग्स या दूसरे लाइट वेट क्रिएचर्स को भी उठा लेती है। ये क्रिएचर्स हवा में काफी हाइट तक चले जाते हैं, कभी कभी क्लाउड्स तक। फिर जब स्टॉर्म वीक पड़ता है या हवा का प्रेशर चेंज होता है तो वो भी ऊपर गया था तो वो नीचे गिरने लगता है और तब होती है फिश रेन। लेकिन सिर्फ फिश ही क्यों? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर केसेस में सिर्फ एक ही टाइप के क्रिएचर्स गिरते हैं, जैसे सिर्फ फिश या सिर्फ फ्रॉग्स। इसका रीजन सिंपल है। वाटर स्पॉट यूजुअली एक स्पेसिफिक जगह से ही पिक करता है। अगर वो सोलो वाटर एरिया से गुजरता है जहां एक पर्टिकुलर स्पीशीज ज्यादा हो तो वही ऊपर उठेगी। और क्योंकि छोटी फिश लाइट वेट होती है, उन्हें हवा आसानी से लिफ्ट कर सकती है। ये सिर्फ होंडुरस तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया में भी फिश रेन रिपोर्ट हुई है, स्पेशली केरला और आसाम में पास्ट में केसेस आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी फ्रॉग्स रेन के इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। मतलब ये ग्लोबल फिनोमिना है, रेयर है लेकिन रियल है। सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि कुछ रिपोर्ट्स में फिश जिंदा पाई गई हैं। अगर स्टॉर्म ज्यादा पावरफुल ना हो और हाइट ज्यादा ना हो तो छोटी फिश इम्पैक्ट सर्वाइव कर सकती है, लेकिन ऑब्वियसली सब सर्वाइव नहीं करती। काफी फिश इम्पैक्ट या टेम्परेचर चेंज की वजह से मर भी सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फिश अंडरग्राउंड रिवर्स से आती हैं। स्पेशली होंडुरस के केस में उनका मानना है कि हैवी रेन के बाद अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स ओवरफ्लो होती हैं और फिश सरफेस पर आ जाती है, जिससे लगता है कि फिश स्काई से आई। लेकिन मेजॉरिटी साइंटिस्ट वाटर स्पाउट थ्योरी को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सिमिलर पैटर्न्स दूसरे कंट्रीज में भी देखे गए हैं। कभी कभी लोग स्टॉर्म के बाद जमीन पर फिश देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि वो स्काई से आई है। रियलिटी में नियर बाय वाटर बॉडी फ्लड भी हो सकती है, इसलिए हर केस जेन्युइन स्काईफॉल नहीं होता। लेकिन डॉक्यूमेंटेड केसेस डेफिनेटली एग्जिस्ट जहां विटनेसेस ने एक्चुअल फिश फॉलिंग देखी है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्लाइमेट चेंज से भी ऐसे इवेंट्स बढ़ सकते हैं? सिंस एक्सट्रीम स्टॉर्म्स और अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं, थियोरेटिकली वाटर स्पाउट्स भी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। अगर वाटर स्पाउट्स बढ़ेंगे तो रेयर इवेंट्स जैसे फिश रेन के चांसेस भी थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर क्लियर लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल नहीं है। सोचो, जो फिश आप प्लेट में खाते हो वो कभी लिटरली आसमान से गिर सकती है। नेचर कभी कभी इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है कि हमें लगता है कि फैंटेसी मूवी चल रही है, लेकिन जब हम साइंस समझते हैं तो रियलाइज होता है कि हर क्रेजी चीज के पीछे लॉजिक होता है। तो दोस्तों, रेनिंग फिश कोई मिथ या मैजिक नहीं है, ये एक रेयर नेचुरल फिनोमिना है जो स्टॉर्म्स और वाटर स्पाउट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप स्टॉर्म देखो तो सोचना, क्या पता आसमान से सिर्फ पानी नहीं कुछ और भी गिर सकता है। नेचर फुल ऑफ सरप्राइजेस है और साइंस उन सरप्राइजेस को एक्सप्लेन करता है। और आपको ये फैक्ट क्रेजी लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने उस दोस्त को के साथ जो हर चीज को फेक बोलता है। कमेंट में लिखो अगर आपके शहर में फिश रेन हो जाए तो आप क्या करोगे। और ऐसे ही रेयर और माइंड ब्लोइंग साइंस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे क्यूरियस, क्योंकि दुनिया में अभी तक बहुत कुछ अजीब बाकी है।